हमने बात की बिहार में चौथे मोर्चे की सुगबुगाहट क्यों लगी है, तो उसके लिए 4 तस्वीरें आपको देखनी होंगी। पहली तस्वीर जहां पे आप देख रहे हैं एनडीए आपको दिखाई दे रहा है, दूसरी तस्वीर में महागठबंधन, तीसरी तस्वीर में प्रशांत किशोर का जनसुराज और चौथी तस्वीर पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क है चौथे मोर्चे की उसी सुगबुगाहट को लेकर। असदुद्दीन ओवैसी जिसके केंद्र में है, मुस्लिम वोटों की राजनीति करने वाले नेता, क्या आपस में मिलकर इस चौथे मोर्चे को कोई मूर्त रूप दे पाएंगे, ये सवाल है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले चौथे मोर्चे की कवायद तेज हो गई है। 3 मोर्चे पहले से सियासी टक्कर के लिए तैयार हैं और अब इस सियासी घमासान में चौथे मोर्चे की भी एंट्री हो सकती है। ये चौथा मोर्चा कोई और नहीं बल्कि ओवैसी की पार्टी AIMIM है। ओवैसी की नजर कुछ छोटे दलों पर है। 2020 में जैसे ओवैसी ने BSP और कुशवाहा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, इस बार फिर वैसी ही तैयारी है। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान से जब हमारे संवाददाता शबनम ने इसको लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने क्या कुछ कहा, वो सुनिए। मौजूदा वक्त में ये चाह रहा था कि सेकुलर वोटों का बिखराव नहीं हो, लेकिन ये नकली सेकुलर लोग जो सेकुलरिज्म की बात करते हैं लेकिन सेकुलर वोटों को बिखरने से रोकना नहीं चाहते हैं, वो उनका मामला है। हमारी कोशिश थर्ड फ्रंट बनाने की भी चल रही है। मुमकिन है कि इस महीने के आखिर तक ऐलान हो जाए। दरअसल AIMIM लगातार ये कोशिश करता रहा कि उसे महागठबंधन में जगह मिल जाए। लालू तेजस्वी को पत्र भी लिखा गया, लेकिन बात बनती नहीं देख ओवैसी अब नई राह पर चलने को तैयार है। पिछले दिनों NDTV से बातचीत में ओवैसी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि उन्हें सिर्फ 6 सीटें दे दें। चुनाव लड़ रहे हैं, अच्छी तरीके से लड़ेंगे। हमारे अध्यक्ष जनाब अख्तरुल ईमान साहब जो MLA भी हैं, वो 2 लेटर लालू प्रसाद यादव को लिखे, अब एक आखिरी लेटर लिखे हैं तेजस्वी यादव को। उसमें उन्होंने लिखा है कि भाई हम 6 सीट लेने तैयार हैं, हमको अगर आप पावर में आते हैं तो हमको मिनिस्ट्री मत दीजिए, सिर्फ सीमांचल डेवलपमेंट बोर्ड बनाइए। अब इससे बढ़कर अख्तरुल ईमान और मजलिस क्या करेगी? अब मामला जब चौथे फ्रंट की तरफ बढ़ रहा है तो इस पर कांग्रेस और RJD क्या कुछ कह रही हैं, ये भी सुन लीजिए। तेजस्वी प्रसाद यादव जी के द्वारा इस बात का पहले ही खंडन किया जा चुका है कि कोई भी आधिकारिक तौर पर सूचना इस गठबंधन के लिए बैरिस्टर साहब के तरफ से नहीं आई थी। और रही बात जहां तक कि चौथे फ्रंट का, तो वो बने, लोकतंत्र है, लेकिन सबको मालूम है कि ऐसे दल जो विकास की मुद्दों को दरकिनार कर कर केवल सांप्रदायिक बातें करते हैं, उन लोगों के साथ कहीं से भी इंडिया गठबंधन नहीं साथ खड़ी रहेगी। देखिए, AIMIM परसेप्शन की राजनीति करती है और कहीं ना कहीं भ्रम फैलाने का काम कर रही है। सबको पता है कि ढोल बजा करके गठबंधन नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ माहौल बनाने के लिए और अपने आप को स्थापित रखने के लिए AIM ने इस तरह की बातें की है। पटना से शिवम कुमार, NDTV इंडिया। और अब एक ऐसी खबर जो आपको वाकई हैरान कर देगी। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि मानिए आप घर में हैं, दफ्तर में हैं और अचानक आकर कोई आपका सेलफोन आपसे ले ले, आपके साथ जोर जबरदस्ती करने लगे, आपको आपका काम करने से रोककर उठाकर चलते बने, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? ये वाकई हुआ है। यूपी के इटावा से ये खबर है, जहां पर 4 वर्दीधारी अस्पताल में घुसकर डॉक्टर को जबरदस्ती उठाकर ले। इटावा का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय संयुक्त चिकित्सालय। आधी रात का वक्त जिस शख्स को पुलिस अपने साथ लेकर जा रही है वो इस जिला अस्पताल का डॉक्टर है। बीच में डॉक्टर राहुल बाबू। डॉक्टर साहब को तीनों ओर से पुलिस वालों ने घेर रखा है। एक पुलिसकर्मी बाईं ओर, एक पुलिस वाला दाईं ओर और तीसरा पुलिस वाला पीछे। आखिर इस डॉक्टर का गुनाह क्या है, जरा पीछे चलिए। वार्ड के अंदर सफेद शर्ट में डॉक्टर राहुल बाबू बैठे हैं। डॉक्टर राहुल के दोनों तरफ काली शर्ट में 2 और लोग हैं जो अस्पताल के ही कर्मचारी हैं। अंदर कुछ और लोग दिख रहे हैं जिनके हाथ में डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है। पीछे स्ट्रेचर पे एक मरीज भी दिख रहा है, लेकिन सबसे चौंकाने वाली तस्वीर इस पुलिस वाले की है। पुलिस वाला डॉक्टर राहुल बाबू से बात कर रहा है। पुलिस वाले के हाव भाव को देखकर लग रहा है कि वो डॉक्टर राहुल को समझाने में नाकाम हो रहा है और धीरे धीरे अपना आपा खो रहा है।
थोड़ी ही देर में काली शर्ट पहना आदमी वहां से उठकर चला जाता है। पुलिस वाला डॉक्टर राहुल को भी चलने का इशारा करता है। अब पुलिस वाला खुद जाने लगता है, फिर लौट कर आता है और डॉक्टर राहुल को फिर से चलने का इशारा करता है। आप तस्वीर में देख रहे हैं डॉक्टर राहुल उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं। पुलिस वाला भी उनके पीछे पीछे चल पड़ता है। इस बीच बाहर से एक हथियारबंद पुलिस वाला तेजी से अंदर दाखिल होता है। वो दरवाजे तक पहुंचता ही है कि अंदर से डॉक्टर राहुल निकलते हैं। अब देखिए अस्पताल को उसके हाल पर छोड़कर 3 पुलिस वाले डॉक्टर राहुल की घेरबंदी कर उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। आरोप है कि एसएसपी की मां के इलाज के नाम पर इमरजेंसी में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर राहुल बाबू को पुलिस वाले अपने साथ जबरदस्ती ले जाते हैं। इटावा में डॉक्टर को जबरदस्ती अस्पताल से ले जाने की पूरी तस्वीर सामने आ गई। इटावा सिविल लाइन के प्रभारी निरीक्षक सुनील कुमार समेत 4 पुलिस वालों पर डॉक्टर को जबरदस्ती लेकर जाने का आरोप लगा है। हमसे ये कहा था कि चलने के लिए मतलब कि आप किसी स्टाफ को भेज दें, बार-बार भेज दो। हम सीएम साहब से बात भी की थी, भेज ही रहे थे किसी को, तब तक वो होता था करने लगे। ये आप हमसे बड़े हो गए क्या? एसपी साहब से बड़े हो क्या? जो घर जाके नहीं देखो। हमसे बताया गया एसपी साहब की वहाँ का बीपी मशीन ले चलो, बीपी लो है, बीपी की समस्या बताइए और दवाई ले चलो। नहीं, हमने कहा हम इमरजेंसी छोड़ के नहीं जा सकते, हमारे पेशेंट बहुत थे, इमरजेंसी बहुत भीड़ लगी थी, हम किसी स्टाफ को भेज रहे, कोई स्टाफ फ्री हो जाएगा तो भेज रहे। वो सुनील कुमार ने बहुत गंदा बर्ताव किया, मोबाइल छीना और कह रहा था लोग बंद कर देंगे तुम्हें, तो हमसे बड़े तुम्हारी चर्चा हम करते हैं तो मुझे क्यों नहीं करो। हाँ, उसे सुनील कुमार ने धक्का भी मारे, उसने मोबाइल छीन लिया। इस घटना के विरोध में इटावा जिला अस्पताल के ओपीडी में डॉक्टरों ने 2 घंटे तक काम ठप रखा। पीड़ित डॉक्टर ने अपहरण का मामला दर्ज कराने के लिए आवेदन भी दिया है। तो ये बहुत ही इस टाइप की शिकायत प्राप्त हुई है, जो गंभीर अपराध है। इस मामले की जो भी कानून सम्मत कार्रवाई होगी वो सख्त कराई जाएगी, क्योंकि ऐसी पुनरावृत्ति और ऐसा अपमान करना किसी भी, चाहे वो पुलिस हो या कोई भी व्यक्ति हो, ये इस देश के लिए कानून के अंतर्गत अपराध है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई, जो भी कानून सम्मत होगी वो कार्रवाई करेगी। कमाल की बात यह है कि डॉक्टर को जबरदस्ती ले जा रहे पुलिस वालों के पास जब खबर आई कि एसएसपी साहब की मां के लिए इलाज के लिए उनके आवास पर प्राइवेट डॉक्टर पहुंच गए हैं, तब बीच चौराहे पर ही डॉक्टर राहुल को छोड़ दिया गया। एसएसपी साहब ने फोन करके डॉक्टर को सॉरी भी बोला, लेकिन सॉरी से इन सवालों के जवाब मिलेंगे क्या? डॉक्टर को अस्पताल से उठाकर ले जाएंगे तो मरीजों का इलाज कौन करेगा? पुलिस वालों को किसने हक दिया कि वो डॉक्टर को जबरदस्ती अपने साथ ले जाएं? तीसरा और सबसे अहम सवाल, जब कानून के रक्षक ही कानून को तोड़ने लगे तो इसकी शिकायत किससे की जाए? ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।